मंत्री का बेटा है या नीतीश जी का ही बेटा है तो क्या इसका मतलब वो जेल नहीं जाएगा? क्या उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी? नीट छात्रा की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा कि नीतीश के बेटे का भी नाम है, वो भी हॉस्टल में मौजूद था, या जिस तरीके का भी लग रहा है, तो आखिर सम्राट चौधरी का कानून काम क्यों नहीं कर रहा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा सिर्फ नाम के लिए दे रहे हैं, कागजों के लिए दे रहे हैं, क्या इस पर एक्शन नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्या ये सरकार तमाशा कर रही है बेटियों को लेकर? सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देती है, सुरक्षित है नहीं, बेटियां मारी जा रही हैं, बलात्कार हो, हत्या हो रही है। देखिए, आज ये हिंदुस्तान की सबसे बड़े मुद्दे हुई है कि आज सिर्फ बिहार में ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान में हर राज्यों में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े फ्लेक्सों में, बड़े बड़े बोर्डों में, पेट्रोल टंकियों में, बड़े बड़े चौक चौराहों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे तक का नाम महिलाओं के, लड़कियों के रेप में, उनके शोषण में नाम आ रहा है। बिहार में जिस प्रकार की कानून प्रणाली चल रही है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री की तानाशाही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, क्या सिर्फ बोलने के लिए? जिस प्रकार के वहां पर हॉस्टल में मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आया है, नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया है, जांच क्यों नहीं होना चाहिए? इस हिंदुस्तान में अलग अलग कानून क्यों? चाहे वो विधायक का बेटा हो, चाहे सांसद का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का भतीजा क्यों ना हो या उसका भाई क्यों ना हो, इस देश में अलग नियम अलग कानून क्यों? बाबा साहब अंबेडकर हम सबको बराबर अधिकार दिए। क्या जांच और जो व्यक्ति इस विषय में आवाज उठाते हैं, जो पत्रकार आवाज उठाते हैं, जो आम जनता आवाज उठाता है कि लड़कियों के प्रति शोषण हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए, उनको आप जेल में भर्ती कर रहे हैं। और आपके जंगल राज में आप मुख्यमंत्री के बेटे को आपने शेर की तरह दहाड़ने, लड़कियों के बलात्कार करने, शोषण करने के लिए छोड़ दिए। आप जंगल राज का नाम ले रहे हैं सर, आप ही के पार्टी के लोगों को गाली देते हैं। ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के लोग, पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया, उनको जेल में डाल दिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया। कह रहे तेजस्वी के राज में जंगल राज था, आज तो बिहार सुरक्षित है। कौन बोलता है बिहार सुरक्षित है? चौधरी, नीतीश जी। अरे यार, ये सब ऐसे अब क्या बताऊं, इनको क्या बोलना है, क्या कहना है, ये दिल्ली से तय होता है। अगर ये मनुष्य होते, इनके में मानवता और इंसानियत होती तो रेपिस्ट को रेपिस्ट साबित करते, बलात्कारी को बलात्कारी साबित करते, और उस लड़की को आज न्याय मिलती जो दर दर की ठोकरें खा रही है। न्याय के लिए उसकी माँ ठोकरें खा रही है, उसका बाप ठोकर खा रहा है, उसका भाई ठोकर खा रहा है, और जो न्याय की गुहार लगाता है तो उनके घर में नाना प्रकार का केस करके उनके बाप को जेल में डाल दिया जाता है। आज हजारों उदाहरण हिंदुस्तान में और बिहार में जिस टाइप की ये नौटंकी कर रहे हैं ना, वो समय ज्यादा दिन नहीं है कि जब नीतीश कुमार जेल के अंदर होंगे, उसके बेटे जेल के अंदर होंगे। अरे बलात्कारी आज बिंदास शेर की तरह दहाड़ते हुए बिहार के सड़कों में घूम रहा है, और उनके लिए लड़ने वाला, उनके कानून को बचाने वाला, संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज जेल के अंदर में। इतनी शर्मनाक, इतनी घटिया। नीतीश कुमार डूब मरो, आप एक पार्षद के लायक नहीं हो, आप सिर्फ दुर्भाग्यवश, आप उस पूरे बिहार के दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं कि पार्षद के लायक नहीं। मोदी जी जाते हैं बिहार, कहते हैं नीतीश जी लाडले हैं बिहार के, लाडले। अरे उनके लाडले देखे भैया, एक समय में बोलते हैं मोदी जी बिहार का भविष्य हो, एक समय में मोदी जी उसी नीतीश कुमार को गाली देते थे, है ना। आप सब पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे तो ये क्या करता है, ये सत्ता पाने के लिए, सरकार पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, इनका कोई माई बाप है नहीं। इनके घर में अगर बेटियां होती, इनके घर में अगर बहन होते तो इज्जत करते ना आपके और हमारे। तो ये लोग तो सब बेऔलाद बैठे हैं। जिनके औलाद होते हैं वो समझते हैं दूसरे के दर्द क्या होते हैं, दूसरे की मजबूरी क्या होते हैं, उनके लिए कानून क्या है। अब उस लड़की के साथ जो हिंसा हुई है, उनके लिए लड़ने वाला कौन है? आप लड़ रहे हैं, आपको जेल में डाल रहे हैं, मैं लड़ रहा हूँ, मुझे जेल में जा रहे हैं। तो ये देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। मुझे एक चीज समझना आपसे, क्योंकि आप इतनी बारीक से बता रहे हैं कि देखिए उस हॉस्टल में हॉस्टल का मालिक भी है, हालांकि वो भी गिरफ्तार हो गया, मेडिकल रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये तमाम चीजें रहने के बावजूद फिर भी मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मुख्य आरोपी जो है वो नीतीश कुमार का करीबी है, इस बात को आप समझिए। मुख्य आरोपी अगर फरार है, मुख्य आरोपी बिंदास अगर घूम रहा है, तो उनको बिहार प्रदेश में बहुत बड़े नेता यानी कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री, वहां की सरकार उस आरोपी को बचा रही है। ये बात तो आरजेडी के नेता विधायक भी कह रहे हैं कि क्या अगर मुख्यमंत्री का बेटा होगा, विधायक का बेटा होगा, मंत्री का बेटा, क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, खासकर बिहार में। क्यों मिलेगा? आप आवाज उठाएंगे आपको गोली मार देंगे, आप आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर तानाशाही सरकार बैठी हुई है। तानाशाही आए दिन बिहार में, कोई चाकू से मार दे रहा है, कोई गोली से मार दे रहा है, हर दिन बलात्कार हो रहा है, हर दिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? अच्छा, नीतीश कुमार
कि खुद डायरेक्टर बलात्कार नहीं करके अपने लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे होते हैं, आप देख रहे हैं ना, उनके पार्टी सारे गुंडे मिलेंगे आपको। बलात्कारी को सांसद का टिकट मिल रहा है, बलात्कार करने वाले को विधायक का टिकट मिल रहा है, और इतने बलात्कारी, अच्छा दूसरे बलात्कारी को छोड़ो, हिंदुस्तान के इतना बड़ा प्रधानमंत्री जिनका नाम एस्टिन फाइल में आया भाई, अब इसके बाद हम क्या बोले, यहाँ तो पूरा बच्चा बच्चा बोल रहा है। 164 बार नाम आना है ना। रेफरी एस्टिन किसको बोलते हैं? जिनके यहाँ मांस खाए जाते हैं, लड़कियों के मांस को पकाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतने बुरे हैं, मोदी जी बुरे हैं, अमित शाह जी बुरे हैं, सम्राट चौधरी बुरे हैं, बिहार में जीत भी तो वही रहे हैं। अरे भाई जीतेंगे कैसे नहीं यार। अब जो वोट चोरी का खेल तो आपने देखा है, प्रमाणित हो गया है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है ना। नॉर्मल से हम मोबाइल चलाते हैं, आप देखते हैं ना, ये मोबाइल चलाते हैं, इस मोबाइल को ऑपरेट कौन कर रहा है? या इस मोबाइल को तो लिए हम हैं, लेकिन कब अपडेट करना है ये हमारे ऊपर तय नहीं है। छोटे से मोबाइल 1500, 2000, 5000 के मोबाइल को जब कंपनी तय करता है, तो क्या बैठे बैठे कौन से किसके मोड़ जाएगा वो तय नहीं करता क्या? क्योंकि जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, आप रिजल्ट देखिएगा, अभी तेलंगाना में रिजल्ट आया, जिस दिन बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे, मोदी पार्षद तक नहीं बन पाएंगे। नीतीश जी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग मूर्ख वाली बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन उसी को गाली देना है बस। देखो एक ही रोना है आप लोग। देखो नीतीश कुमार जो है वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो चुका है, मेंटली रूप से वो नशे के व्यक्ति हैं, वो 24 घंटा नशे में रहता है। उनको क्या करना है, क्या बोलना है, उनको समझ ही नहीं है। वो वही बोलता है जो हिंदुस्तान में बैठे नस्ली सरकार, जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, वो जितना बोलने के लिए बोलता है उतना ही बोलता है, उनको मतलब ही नहीं है। कह रहे 20 साल बेमिसाल बिहार में नीतीश कुमार। अरे क्या 20 साल बेमिसाल बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का आदमी हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। मैं बिहार चुनाव में आपके गया हूँ, मैं बेनीपट्टी विधानसभा में गया हूँ, जो मधुबनी जिला पड़ता है, घूम कर देखा हूँ मैं। लोग खाने के लिए उनके पास चावल नहीं है, रहने के लिए झोपड़ियाँ नहीं है। मेरे पास वो तमाम वीडियो हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग बक रहे हैं। और आप जो है चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10,000 डालने को मिला, उसके पहले क्यों नहीं डाले 1 साल पहले? अच्छा ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। हम छोटी सी 1000, 2000, 5000 के चक्कर में पटवारी को, दरोगा को पकड़ते कि नहीं पकड़ते? एंटी करप्शन ब्यूरो जाकर 1000, 5000 के जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ते। ये तो खुलेआम लोगों को रिश्वत दिए। अच्छा भोली भाली बिहार की जनता, महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी है, कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे, उनको खरीदने का, उनके दिमाग में जाति और धर्म के नाम के डालकर, जहर डालकर इन्होंने वोट को खरीदा है। और दूसरी चीज, जहां वोट खरीदा नहीं पाए, जो व्यक्ति पैसे में नहीं बीता, तो वहां पर 101% इन्होंने ईवीएम में घोटाला करके रातों रात 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोगों का बिहार से नाम काट दिया। क्यों काटे भैया? रातों रात अचानक नया नाम जोड़ दिए गए। कहाँ से जोड़े आप बताओ तो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नाम के लिए दिया। अरे ये ढपोसला है। नीतीश कुमार की अगर बेटी है, अगर उनके बेटी के साथ ऐसा कुछ होता, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पक्ष के नेता होंगे या वहां पर विधायक सांसद होंगे उतने बड़े बिहार में, तो उस व्यक्ति की अगर बेटियां होगी और उसके बेटी के साथ ऐसा होता, तो आज वो कहां गुहार लगाते? आज कौन सी नाक कटी होती, कितने शर्म की बात रही होती, बताइए। आज किसान की बेटी के साथ हुआ है, आवाज उठाने वाला नहीं है, आवाज उठा रहे उनको जेल में डाल रहे हैं। मजदूर की बेटी को वहां पर आवाज उठा रहे हैं। एक गरीब तबके के व्यक्ति के लिए बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह कानून नहीं है। आखिर में ये बता दीजिए, क्या नीतीश जी हो या मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कोई भी हो, इनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है? 1% कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, आज 2 से 2.5 साल से इसी हिंदुस्तान के एक राज्य है मणिपुर आज जल रहा है। अपना सूरत और चेहरा दिखाने के लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया। क्यों नहीं गया भैया बताओ तो पहले? इसी हिंदुस्तान का वो राज्य है, इसी हिंदुस्तान का वो भाग है, क्यों नहीं जाता है? दूसरी छोड़िए, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ ना मोबाइल देख के बात कर रहा हूँ, ना कोई लिख के आया हूँ बात कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के एक नॉर्मल व्यक्ति भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया के सामने बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान का डरपोक, कमजोर और कायर प्रधानमंत्री बात करने के लायक नहीं है, बात नहीं करता है। अच्छा आपसे और हमसे बात करना दूर की बात, जनता से बात करना दूर की बात, जिस क्षेत्र के लोगों ने उनको सांसद बनाया और उनको उस संसद भवन में जवाब तलब उत्तर देने के लिए बनाया, वो 3 महिलाओं से डर कर वो संसद छोड़कर भगता है। ये कोई प्रधानमंत्री है? ना ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ था, ना कभी होगा। ये पहला ऐसा इस हिंदुस्तान का फर्जी, जिनकी डिग्री पता नहीं है। कभी बोलते चाय बेचा हूं, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि हमको चाय बेचते हुए इन्होंने दिखा है। बोल रहे हैं आप, तो ये भी बता दीजिए कि आखिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, बेटी की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या छात्रा का प्रोग्राम जो ये हाल हो रहा है, आपने देखे होंगे कि जो पुलिस वहां पे पप्पू यादव से मैटर चालू हुआ, अमिताभ कांत तक पहुंचा, और उसके बाद आज भी हमारे बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब बेशरम
बेशरम जो बोलते हैं ना, बेशरम मुख्यमंत्री, कि ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि क्या बिहार में क्या हो रहा है। अरे उन्होंने बिहार के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया और आप कह रहे बेशर्म मुख्यमंत्री है बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है ना, बिहार के लिए त्याग दिया ना। यही बिहार में निशांत कुमार के बारे में कि वो जो नीट छात्रा के रेपिस्ट में उसका बेटा भी सहयोग उसमें है, उसका नाम है, उसका साथ है, क्यों नहीं उसको उसके ऊपर कार्रवाई चालू करवा रहा है। नीतीश कुमार अगर इतना निष्पक्ष है, इतना बिहार के लिए, क्यों नहीं बिहार में कोई एक ऐसा उद्योग लगवाया। आज हम तो बोल रहे हैं ना, शर्म से चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार तुमको डूब मरना चाहिए। अरे ठीक है भाई, तू जो ये बीजेपी के दल्ला बन के बैठा है ना, जा चंद्रबाबू नायडू की तरह भी अगर कम से कम करता ना कि हाँ अपने स्टेट के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है भाई, वो एनडीए में सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारा नीतीश कुमार ने क्या किया बताइए, क्या किया। एक विशेष राज्य का दर्जा के लिए इसने कितना चिल्लाए, यही नीतीश कुमार ने। क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। आज बिहार में किस तरीके से हाल है, कितना पुल गिर रहा, पुलिया गिर रहा है। सम्राट चौधरी है उनके साथ में, नीतीश कुमार जी के साथ में, नीतीश कुमार जी के साथ में नरेंद्र मोदी जी है। बिहार को बढ़िया बना रहे, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, मजबूत हो रहा है कानून व्यवस्था। आप जिस तरीके से बता रहे हैं ना, बिहार में सम्राट चौधरी, नरेंद्र मोदी, अरे ये लोग है कौन, ये सब गुंडा। नरेंद्र मोदी गुंडा, अमित शाह गुंडा, सम्राट चौधरी गुंडा। नीतीश कुमार को एक टाइम के लिए गुंडा तो नहीं, लेकिन हाँ जो बोलते हैं ना वो भ्रष्टाचारी है वो, भ्रष्टाचारी इस तरीका का बिहार में। क्या बात कह रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, बिहार में कानून भाई नहीं देखिए, कराया है। जंगल राज से आप लोग है ना, वो जो मतलब बिहार में जो बोलते हैं ना, आप देखिए किस तरीके से गुंडे की सरकार चल रही है। जो जंगल राज की बात करते हैं ना, जंगल राज क्या था, मतलब आप 40 साल 30 साल पुराना बात करते हैं गुंडे राज। 22 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बताइए गुंडे राज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। बिहार में एक भी रेप नहीं हो रहा, एक भी मर्डर नहीं हो रहा, एक भी लूट नहीं हो रहा, एक भी हत्या किसी का नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा क्या, ये बताइए। अगर जिस तरीके से नहीं हो रहा तो हम मानते कि हाँ गुंडा राज नहीं है, लेकिन आप जाइए बिहार में देखिए, हर एक आए दिन कहाँ पे भी देखिएगा, हर एक बाल जो बोलते हैं ना, विधानसभा हो, जिला हो, या कोई भी ब्लॉक हो, पंचायत हो, हर एक जगह पे मालूम किसी न किसी के साथ अत्याचार हो रहा है। कहाँ क्या कर रही वहां बिहार की पुलिस। सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बना, मतलब इस तरीके से गुंडे फैल गया है कि जो सम्राट चौधरी के समर्थन में है, जो एनडीए के समर्थन में है, उसके लिए पुलिस कुछ नहीं करती है, आंख मूंद के साइड में हो जाती है। लेकिन यही अगर देख लीजिए हमारे इंडिया गठबंधन के, हमारे कांग्रेस के लोग हैं जो वहां पे आवाज उठाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। पप्पू यादव सांसद, जो किस तरीके से पप्पू यादव को प्रताड़ित किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनके साथ कोर्ट में किस तरीके से जब कोर्ट की पेशी आती है, कोर्ट में बम कांड हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये बिहार में, किस तरीके से हो रहा है। अरे सम्राट चौधरी के रहते हुए कोई कानून के जो है दायरा से कोई निकल सकता है, कोई गुंडाई कर सकता है। देखिए सम्राट चौधरी के रहते हुए ही हो रहा है कि कानून का जो गुंडा था ना सम्राट चौधरी, और गुंडाई जो बिहार में किया था ना, वही हो रहा है कि जो सम्राट चौधरी गुंडाई किया, अब गुंडे लोग को श्रेय दे रहा हो और गुंडे लोग को साथ दे रहा है, न कि वो उसको जेल में डालने का काम। जेल में किसको डाला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है जो जनता के हित की आवाज उठा रहा है, जनता के लिए बात कर रहा है कि हाँ जनता के साथ, हमारे जनता के लिए क्या सही होना चाहिए उसके लिए बात कर रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। और जो गुंडा है, गुंडाई करता है, वो सम्राट चौधरी के संरक्षण में गुंडाई कर रहा है और फैला रहा है गुंडाई। लेकिन गुंडाई तो एक तरफ कहा जा रहा है, जो विपक्ष के जो तमाम जो नेता जो पहले सत्ता में रह चुके हैं, उन्होंने वो गुंडाई किया जो बिहार कभी भूलेगा ना, ना माफ करेगा। नहीं क्या गुंडाई किए बताइए आप मुझे एक दो उदाहरण दे दीजिए, क्या गुंडाई किए हैं। अगर बोल रहे हैं आप तो उदाहरण दीजिए तो हम समझे कि हाँ गुंडाई क्या। भूल सकता है लालू यादव जी का जंगल। अरे जंगल, फिर वही बोल रहा है, आप क्यों जंगल राज में जा रहे, फिर क्यों जा रहे जंगल राज में। आप बात कीजिए, 22 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, शर्म आना चाहिए इसको बेवकूफ को कि मतलब किस अबे कर क्या रहा है बेवकूफ। दिमाग नहीं काम कर रहा ना तो तू इस्तीफा दे दे। है वहां पे और भी बिहार में बहुत अच्छे सक्षम है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो तू एनडीए को संभाल रहा है ना, तू अपनी कुर्सी संभाल रहा है नीतीश कुमार, या क्या कर रहा है समझ। अरे क्या कर रहा है आप देखिए, किस तरह किसी का हिजाब खींच रहा, जहाँ पे जो बोलते राष्ट्रीय गान चल रहा वहां पे ताली बजा रहा, किसको उंगली कर रहा। अरे मतलब क्या है नीतीश कुमार। और जंगल राज की बात करें, 22 साल से है ना। अभी ये बताइए मुझे, ये जो अभी सरकार बनी अभी प्रेजेंट में, बताइए मुझे क्या हुआ बिहार में, किस तरीका से जिसका वोट लिया गरीब का, उसी गरीब का घर गिरा रहा। ये जंगल राज